नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्य समाज। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह आंदोलन केवल रूप में ही पुनरुत्थान था, न कि तत्वों में। ये वैदिक परंपरा में दयानंद सरस्वती और उनके गुरु हैं विरजानंद जी। वो वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने वेदों की ओर चलो, बैक टू वेदास का नारा लगाया था। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतांतरों को उन्होंने पाखंड अथवा झूठे धर्म की संज्ञा दी थी। मूल शंकर, जो प्राय दयानंद के नाम से जाने जाते हैं, का जन्म 1824 में गुजरात की मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण के कुल में हुआ था। उनके पिता स्वयं वेदों के महान विद्वान थे। उन्हें वैदिक वाङ्मय, न्याय दर्शन इत्यादि पढ़ाया। दयानंद की जिज्ञासा ने उन्हें योगाभ्यास इत्यादि करने पर बाध्य किया तथा उन्होंने गृह त्याग दिया। 15 वर्ष तक स्थान स्थान पर घूमते रहे। 1860 में वे मथुरा पहुंचे और स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1863 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पत्रिका लहराई। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां कालांतर में हिंदू समाज में आ गई थी, उन्हें उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण किया। 1877 में आर्य समाज लाहौर की स्थापना हुई, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। उनकी इच्छा थी कि आर्य धर्म ही देश का समान धर्म हो। उन्हें समकालीन हिंदू धर्म तथा समाज में अनेक त्रुटियां देखने को मिली। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अनथक कार्य किया। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र, मंत्र तथा तंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। शेष को, विशेषकर पुराणों को, जिनमें ऊपर लिखे विश्वासों का वर्णन मिलता है, वह मनगढ़ंत कथाओं का एक ग्रुप ही मानते थे। उन्होंने अद्वैतवाद को, जो कि संसार एक माया है और आत्मा परमात्मा का ही भाग है, उसके अतिरिक्त सब कुछ झूठ है, संसार से पलायन ही जीवन का उद्देश्य है, इस दर्शन को उन्होंने शुद्ध वैदिक परंपरा के विपरीत बताया। उनके अनुसार प्रकृति सत्य है, आत्मा सत्य तथा चित्त है और परमात्मा सच्चित और आनंद है। ये तीनों ही अनादि तथा अनंत हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शाश्वत मानव धर्म के अनुसार आचरण करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद, मोनोइज्म को ही नहीं अपितु प्री डिटर्मिनेशन को भी स्वीकार किया। दयानंद ने पुरोहित वर्ग के धार्मिक तथा सामाजिक पक्ष में सर्वोच्चता के दावे को भी चुनौती दी। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी पक्षों से ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। परंतु संभवतः सबसे अधिक कार्य उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए किया। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में समानता की उस भावना को जागृत किया जो आज हमें अपने संविधान में देखने को मिलती है। अस्पृश्यता का त्याग तथा स्त्री को पुरुष के बराबर मानने का अधिकार, जो हमारे संविधान का ही अंग है, उन्हीं के उपदेशों का परिणाम है। उनके सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखे गए हैं। दयानंद की
शिक्षा की मुख्य विशेषता यह थी कि उसमें उन्होंने पाश्चात्य दर्शन, शिक्षा तथा समाज से कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने तो केवल यह कहा कि वेद और उपनिषद से परे कुछ नहीं और जिन जिन रीति रिवाजों, परंपराओं, कर्मकांड तथा सामाजिक बुराइयों की वेद में अनुमति नहीं है, वे सभी हमको त्याग देने चाहिए। इसी समय तक ईसाई, मुस्लिम, सिख धर्म प्रचारक हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा झूठे विश्वासों की खिल्ली उड़ाते थे। स्वामी दयानंद ने उनके धर्मों में भी त्रुटियां निकाली और स्थान स्थान पर शास्त्र कर प्राचीन कट्टरपंथियों तथा अन्य धर्म प्रचारकों को परास्त किया। फलस्वरूप हिंदू धर्म के अनुयायियों में एक नया आत्मविश्वास की भावना जागी। कुछ लोगों ने उनके इन विचारों को असहिष्णु बताया, परंतु वास्तव में दयानंद की सार्वभौमिकता और उदारचित्त भावना प्राचीन हिंदू धर्म की उदारवादी परंपराओं के पूर्णतः अनुकूल थी। आर्य समाज के कार्य का सबसे अधिक प्रभाव विद्या तथा सामाजिक सुधार तथा सेवा के क्षेत्र में देखने को मिला। आर्य समाज के सामाजिक विचारों में अन्य बातों के अतिरिक्त जिन पर बल दिया गया वे थी एक ईश्वर का पितृत्व तथा सभी मनुष्यों को भ्रातृत्ववाद, स्त्री पुरुष की समानता, मनुष्यों तथा जातियों के बीच पूर्ण न्याय तथा निष्पक्षता तथा प्रेम तथा दान की भावना। आर्य समाज ने शिक्षा तथा ज्ञान के प्रसार पर बहुत बल दिया। उनके अनुयायियों ने विद्या के प्रसार तथा अंधकार को समाप्त करने में विशेष कार्य किया। उनकी मृत्यु के पश्चात 1886 में आरंभ की गई दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं शीघ्र ही देश के कोने कोने में फैल गई। 1892-93 में आर्य समाज के दो दल हो गए। एक पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। उन्होंने 1902 में हरिद्वार में एक गुरुकुल स्थापित कर लिया जहाँ प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति से ही शिक्षा दी जाती थी और उसी के नमूने पे कई अन्य स्थानों में गुरुकुल भी बनाए गए। आर्य समाज के सिद्धांत तथा नियम सबसे पूर्व बंबई में गठित किए गए, पुनः उनको लाहौर में 1877 में संपादित किया गया, निश्चित रूप दिया गया और वे आज तक परिवर्तित नहीं किए गए हैं। ये नियम है, पहला है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम आदि है, उसी की उपासना करनी चाहिए। वह अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। 5. सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करने चाहिए। 6. संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 7. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। 8. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत लोगों को अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया। दयानंद ने आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व बताया। राजनीतिक क्षेत्र में वह कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी
और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये लोग अग्रगामी रहे। वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को सत्य ही भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यक्रम में से एक हैं। आर्य समाज का प्रसार पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में विशेष रूप से हुआ था। धन्यवाद।